उत्सव है। कैसा उत्सव है? अरे भैया, यहाँ पर इंद्र की पूजा हो रही है। इंद्र की पूजा क्यों करनी? ठाकुर जी ने प्रश्न करा। कहने लगे, अरे इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से होगी, बारिश कहाँ से होगी, वर्षा नहीं होगी तो घास कहाँ से आएगी, घास नहीं होगी तो गैया क्या चरेगी, और गैया नहीं चरेगी तो तू क्या खाएगा? अब ऐसे कहने लगे। ठाकुर जी बोले, बाबा ऐसे मत कहो। बाबा, या ब्रज की करता धरता तो गिरधारी हैं, गिरिराज जी आप इसको करे हैं। मूल की बात क्या है? बात बस इतनी सी थी, इंद्र को घमंड हो गया। ठाकुर जी को वो घमंड तोड़ना था। मैं श्री ठाकुर जी ने गोवर्धन जी पुजवा दे। अब ब्रजवासी भोले वाले, उन्होंने पूजा भी कर दी, परंतु यहाँ भोजन प्रसादी लेने एक बड़े महापुरुष आए। बोले कौन आए? तो नारद जी आए। नारद जी ने देखा बड़ी बढ़िया पूजा चल रही है, ठाकुर जी के पास गए। बोले ठाकुर जी ने हमें भी प्रसादी दे दो। ठाकुर जी बोले, बाबा हम आपको कहां से प्रसादी दें, सारी प्रसादी तो ये गिरिराज जी खाने पे लगे पड़े। तनोटन प्रसादी लेके गए, परंतु कछु ना मिली। मधुमंगल श्रीदामा तो कहने लगे, देख याते बढ़िया तो लाला इंद्र ही था, कम से कम भोजन तो मिलतो, या तो सारो भोग लगा दियो, कछु मिले कोई ना। तब ठाकुर जी ने कही, ऐसी बात ना है, अरे गिरिराज जी तो बड़े दयालु हैं, जितना दोगे उसका दुगुना तिगुना करके वापस देंगे। और जैसे ही ठाकुर जी ने कही, तो वहीं के वहीं 56 भोग थे, वो दुगने और तिगने होकर प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री ठाकुर जी की इस प्रकार से करुणा कृपा हुई, और ठाकुर जी ही स्वयं गिरिराज जी के रूप में विराजित है। बड़ी अद्भुत लीला है, और ये लीला श्री राधा जी के चरित्र में भी मिलती है। जब श्री राधा जी ने वृंदा देवी अर्थात तुलसी जी का पूजन करा, तो शास्त्र का मत है वृंदा देवी कोई और नहीं है, श्री किशोरी जी के अंश से ही प्रकट हुई हैं। परंतु श्री ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए श्री किशोरी जी ने श्री तुलसी मैया को पूजन करा। उस दिन तुलसी मैया ने यह उपाधि दी कि मुझे वैसे वृंदा के नाम से जाना जाता है, परंतु आप वृंदावनेश्वरी के रूप में जानी जाए। इस प्रकार से ठाकुर जी उसी लीला से प्रेरित हुए कि अरे किशोरी जी ने अपने आप को पूजा, तो हम भी अपनी आप की पूजा कर लें। तो ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से अपनी ही पूजा कराई। और दूसरा कारण क्या है? देखो, ब्रजवासी जो हैं माधुर्य भाव में है, प्रेम भक्ति में रहते हैं, तो कभी कुछ ऊंच नीच हो जाए, अब बैठे तो परमात्मा है, अब परमात्मा को तो बुरा नहीं लगेगा, पर परमात्मा के नीचे जो गण बैठे हैं उनको बुरा लग जाएगा। तो यदा कदा कोई भूल चूक हो गई हो, लेनी देनी हो गई हो, तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पूजन करा के वो सब क्षमा करा दिया। क्योंकि ब्रजवासी बालक ठाकुर जी को तो नहीं पूजते, इतनी तो बात है। मधुमंगल कहते, तो लाला तू हमें पूज, हम काहे को तो पूजेंगे। इस प्रकार से गिरिराज जी को सुंदर पूजन हुआ। नारद जी प्रसादी पेड़ा लेकर चल पड़े, कहां? स्वर्ग की ओर। स्वर्ग में जैसे ही पहुंचे, इंद्र की सभा में सब बढ़िया अप्सराएं नृत्य कर रही, सब कुछ बढ़िया। नारद जी मुस्कुराते मुस्कुराते पहुंचे, बोले राधे राधे। इंद्र बोले हाँ बताइए। इंद्र को पेड़े दिए, ये देखिए पेड़े खाइए। इंद्र पेड़े खाने लग गए। वाह वाह नारद जी, आप आते हैं तो कुछ बढ़िया ही लेके आते हैं। आपको शराब भले ही मिला हो, 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकते हो, पर ये बढ़िया ही हुआ। ऐसे आप हमारे लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन लेकर आते हो। ओहो, इंद्र तो बड़े मस्ती में पेड़े खा रहे। नारद बाबा खिलाए जा रहे, हाँ और खा लो, 2 डब्बा और हैं, 2 डब्बा और खा लो, सब में बंटवा दो। अब इंद्र के मन में एक बात आई, ये पेड़न को स्वाद तो कुछ मिलता जुलता लग रहा है। एक पेड़ो जैसे ही मुंह में डालो तो सभी ब्रजवासियों की याद आ गई। ओहो, ये तो ब्रजवासियों का पेड़ा है। नारद बाबा ये कैसे, ये आपके पास कैसे आ गया? नारद जी बोलने लगे, आपकी बुद्धि ने देर से काम करे, पर चलो करी तो सही। आप यहाँ बैठे बैठे अप्सराओं का नाच देखो, और वहां पर वृंदावन में कोई कन्हैया बैठो है और उसने पत्थर पुजवा दिए, गिरिराज जी पुजवा दी। अब तुम्हारी पूजा नहीं होती, ब्रजवासियों ने तो तुम्हें छोड़ दिया। इंद्र को पता चला, अरे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ब्रजवासी हमें कैसे छोड़ेंगे, हम वर्षा करते हैं उनके लिए, और इस जगत के कर्ता धर्ता भी तो हम ही है, हमारी पूजा ना करके भला कोई और कैसे पूजा कर सकता है। इंद्र को अभिमान था, और ठाकुर जी इसी अभिमान को भंग करना चाहते थे।
कि तू जगतपति नहीं है, बस मान बैठा है कि तू जगतपति। उस अभिमान से मुक्ति चाहते। इंद्र को अभिमान तो भैया प्रभुता के अंदर जो व्यक्ति होता है वो विचार नहीं करता। इंद्र ने आकर देखा कि ये बात तो सत्य है, नारद जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये ब्रजवासी तो यहाँ गिरिराज को पूजन कर रहे हैं। तो इंद्र ने अपने सामवर्तक मेघों को आदेश दिया कि तुम प्रलय के समय प्रयोग होते हो ना, तुम अभी जाओ और ब्रज में प्रलय ला दो, कोई एक बचना नहीं चाहिए, गोप ग्वाल गौ समेत सबको विनाश कर डालो। जैसे सामवर्तक मेघों को आदेश दिया, सामवर्तक मेघ चल पड़े। अब स्वामी की आज्ञा तो माननी भी पड़ी। सामवर्तक मेघ चल पड़े और वर्षा कैसी हो रही है, बोलने लगे जैसे खंबे होते हैं, श्री बिहारी जी जाए तो बड़े बड़े खंबे हैं, उतनी खंबों में वर्षा हो रही है, वैसी एक एक बूंद है और गिर रही है तो बड़ा विनाश हो रहा है। परंतु विनाश कहा, जो नेकाद बूंद ब्रज क्षेत्र के बाहर गिरे वहीं हो रहा है, ब्रज में इसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। ब्रजवासियों को लगी बड़ी तेज आंधी आ रही है। इसी भय से श्री ठाकुर जी के पास गए। ब्रजवासी जो वृद्ध गोप थे, बूढ़े बाड़े गोप थे, कहने लगे देख कन्हैया, हमने कही थी कि तू इंद्र को कुपित कर देगा और इंद्र देख क्रोधित हो गया, इतनी भयंकर आंधी आ रही। ठाकुर जी मुस्कुराए, वैसे ही देखो प्रलय की बारिश है और यहाँ तुम्हें केवल आंधी लग रही है, उतने में घबरा रहे हो। वृद्ध गोप कहे नहीं, अभी आंधी आई है, फिर तूफान आएगा, फिर हमारे सब गाय बछड़ों को ये इंद्र ले जाएगा, हम में से कोई नहीं बचेगा। कन्हैया तूने तो हमें फंसवा दिया। वृद्ध गोप जब ऐसे बोलने लगे, ठाकुर जी ने कही तुम हमारे संग चलो। सब बैलगाड़ी पे बैठे और वृंदावन से गिरिराज जी की ओर चल पड़े। अब भयंकर आंधी चल रही है, सब लोग विचार कर रहे हैं कन्हैया हमें ले तो आया, पर यहाँ हम करेंगे क्या? अरे यहाँ तो बैठने के लिए गुफा भी नहीं है, अगर इतनी भयंकर बारिश हुई, आंधी आई, तूफान आया तो हम बचेंगे कैसे? सब इसी विचार में लगे हुए हैं। नंद जी ने कहा अरे कन्हैया अगर हमें यहाँ लाया है तो उसके पास में कुछ ना कुछ उपाय तो होगा ही। नंद बाबा विश्वास दिखाते हुए, यशोदा मैया ने घबरा रही हैं, अरे लाला बड़ी आंधी हो रही है, तू कहाँ जा रहा है? ठाकुर जी बोले मैया हमारे गिरिराज बाबा ऐसे प्रसन्न नहीं होते, गिरिराज बाबा की तो परिक्रमा लगानी पड़ी। श्री ठाकुर जी भाग के गए और श्री गिरिराज जी की पहले परिक्रमा लगाई। इधर इंद्र के मेघ वर्षा पे वर्षा करे जा रहे हैं। ब्रजवासियों को लग रहा है अब वो वर्षा की जो बूंदें हैं वो आने लग गई हैं। एक वृद्ध को बोला भैया अब तो हमारा अंतिम समय आ गया, नारायण नारायण जप लो। ठाकुर जी बोले अरे नारायण तुम्हारे सामने खड़ा है। और ठाकुर जी ने देखते देखते सबके सामने सब आश्चर्यचकित रह गए और श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो श्री गिरिराज धरण भगवान की। सारे वृद्ध को कहने लगे अरे कन्हैया हमने तो बड़ी गलत सुना दी, अरे हम तो तेरी ही शरण है। अरे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्यारे तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्यारे तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु 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 तुम्हारी
तुम्हारी शरण। गोवर्धन महाराज की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो। धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण। श्याम तुम्हारी शरण श्यामा तुम्हारी शरण। श्याम तुम्हारी शरण श्यामा तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु 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 तुम्हारी शरण। ओ धनवासी सावरो तुम बिन रहो न जाय रे। ब्रिज लाड लड़ते लाडले तुम बिन रहो न जाय रे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। कान्हा तुम्हारी शरण राधे तुम्हारी शरण। कान्हा तुम्हारी शरण राधे तुम्हारी शरण। बाके तुम्हारी शरण प्यारी तुम्हारी शरण। बाके तुम्हारी शरण प्यारी तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु 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 तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण जय हो श्री राधे। गिरिराज महाराज की जय हो। धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण। प्यारी तुम्हारी शरण प्यारी तुम्हारी शरण। प्यारी तुम्हारी शरण प्यारी तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु 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 तुम्हारी
तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु 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 तुम्हारी शरण। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय हो। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय जय श्री राधे। इस प्रकार सभी गोप बालकों ने, सभी वृद्ध गोपों ने, सभी गोपियों ने श्री ठाकुर जी की स्तुति करी। इसके उपरांत श्री ठाकुर जी ने 7 दिवस तक गिरिराज जी को उठाकर रखा। अब प्रश्न ये उठता है कि चलो ठीक है, गिरिराज जी आ गए, बारिश की भयंकर भयंकर बूंदें तो नहीं लग रही होंगी, परंतु गिरिराज जी उठाए होंगे तो फिर उसमें से मिट्टी ही निकली होगी। अब पत्थर उठाओ तो उसमें से कीड़े मकोड़े निकलते हैं। परंतु अद्भुत लीला है श्री ठाकुर जी की। ब्रजवासी हैरान हैं, आश्चर्यचकित हैं कि देख रहे हैं कि श्री ठाकुर जी ने जिस गिरिराज जी को उठाया है उसके नीचे माटियां नहीं है, उससे तो मणि जड़ित आंगन सजा हुआ है, सुंदर सुंदर मणियां लगी हुई हैं। अब प्रश्न उठा कि जल कहां गया? अब इतनी भयंकर वर्षा हुई, प्रलय के मेघ हैं, आप कहेंगे कि मैं कह रहा हूं, परंतु उसका जल कहीं तो जाना चाहिए। तो ऋषि अगस्त्य जी को बुलाया। राम अवतार में माता सीता ने इनका भोजन कराया था, परंतु भोजन इन्होंने ऐसा प्रारंभ करा, अब ये सागर पी गए थे तो भोजन भी कैसा करा होगा सोचने वाला है। माता सीता रोटी बेलते बेलते थक गईं, पर अगस्त्य जी की भूख शांत ना हुई तो श्री राम जी ने अपने एक पुरोहित को बुलवाया और कहा आप संग में बैठ जाओ और आचमन कर लो। आचमन करके उनकी दो रोटी में भूख शांत हो गई, उठ गए। अगस्त्य जी नाराज हो गए, कहने लगे बताओ, अरे तुम्हें भाई अगर इतनी जल्दी भोजन करनी थी हमारे संग क्यों बैठे? अब तुम उठ गए तो हमें भी उठना पड़ेगा, हमारा तो पेट नहीं भरा। श्री राम जी ने कहा कि प्रभु हम आपको पेट भरेंगे। बोले कब भरोगे? तो बोले द्वापर में आएंगे और जब मैं श्री कृष्ण अवतार लूंगा तब मैं आपको जल पिलाऊंगा, बड़ो स्वच्छ जल पिलाऊंगा। तो सारा का सारा जल श्री अगस्त्य मुनि ले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ठाकुर जी 7 दिवस तक ना कछु खायो ना कछु पियो। 7 दिवस के बाद में ये सांबर तक मेघ तो ठंडे पड़ गए, सारा पानी निकल गया। रोते रोते इंद्र के पास गए, बोले भगवान आपने जिसके पास भेजा था उसने तो हमें खाली कर दिया। और इधर ठाकुर जी ने गोवर्धन जी को पुनः रखा और यशोदा मैया अपने लाला को खूब हृदय से लाड लड़ा रही है। साथ में और 7 कोष की गोवर्धन जी की परिक्रमा, बड़ा सुंदर संयोग है। हमारी भागवत के भी 7 ही दिन है। संदेश बस इतना सा है कि 7 दिन अपने ठाकुर जी के संग रहो। जैसे ब्रजवासी 7 दिन, उसमें रात अलग नहीं है, दिन रात दोनों श्री ठाकुर जी को ही निहारते रहे। ऐसे ही तुम भी श्री ठाकुर जी को निहारो, सुबह शाम दिन रात ठाकुर जी को चिंतन करो, हर पल हर क्षण। इसके उपरांत श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को तो रख दिया। मैया ने कही लाला मैं तो तुम्हें 8 याम भोग लगाती हूँ, 8 समय को भोग लगाती हूँ और तूने 7 दिवस से कछु ना खायो, तो 8 सत्ते 56, तो 56 भोग की सुंदर विधि तैयार हुई और माँ यशोदा ने खूब लाला को पिलायो खिलायो, ऐसो खिलायो कि ठाकुर जी के सखा कहने लगे हमें तो शक हो रहा है, जैसे गिरिराज खाता है ना वैसे ही ये खा रहा है, हमें तो लगता है यही खा रहा था ऊपर बैठ कर। ठाकुर जी को घेर लिया ठाकुर जी के सखाओं ने, कहने लगे आपने जी गिरिराज कैसे उठा लिया बताओ। भक्ति भावना हम समझते हैं, पर ये तो आप तो भगवान हो, हमसे झूठ कहते हो हैं, आप तो प्रभु हो, ईश्वर हो। ठाकुर जी बोले अरे क्या बात करते हो, हम कोई ईश्वर थोड़ी ना है, ये सब तो तुम्हारी ही देन है। बोले कैसे? श्री ठाकुर जी बोले कि कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। अरे सखा तुम लोगों ने तो सहायता दी, अपनी अपनी लठिया लगा के रखी, परंतु अरे हमारी लठिया में कहां दम था, टूट जाती।
आपके अंदर शक्ति कहाँ से आ रही है? तो श्री ठाकुर जी बोले कि कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधे जो की कृपा सो, यानी गिरवर लियो उठाए। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे।